दीदी वो क्या बात है भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? दीदी वो एक बुरी खबर है। अब क्या हुआ भैया, बताइए तो सही। वो मेरी सासू माँ है ना, वो क्या हुआ माँ को? हाँ, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। मेरा मन बैठा जा रहा है, सच बोलो ना। जब से वो अपशुगनी पानी मेरे पर गिरा है ना, मुझे पता है मुझसे सब गड़बड़ हो रहा है। बोलो तो ना। मेरी बात सुनो, अब उनकी तबीयत बहुत खराब है, हमें बरेली जाना होगा तुरंत। तुमने मेरी माँ से बात की ना? बोलो ना कैसे है मेरी माँ? तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। मेरा मन बैठा जा रहा है, मुझे मेरी माँ से बात करनी है। दीदी बोलो ना। लता, मैं उनको फोन करने लता सुनो तो। भैया भैया मुझे बताइए कि उनकी तबीयत वाकई इतनी खराब है? मतलब अभी जाना जरूरी है क्या? आप अगर कबीर की शादी तक रुक सकते तो उन्हें भी अच्छा लगता। दीदी आप तो जानती हैं कि सासू माँ की उम्र क्या हो गई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और फिर अगर इस समय हम वहां नहीं हुए तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा। अरे ये तो कह रहे थे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल बुलाने लग रही है। अरे लेकिन माँ तो बिल्कुल। मैंने बाहर झूठ बोला था। तुमने झूठ क्यों बोला? क्योंकि हमें यहाँ से निकलना है किसी भी तरह, अभी कभी तुरंत। तो तुम्हें मेरी ही माँ मिली थी झूठ बोलने के लिए? हाँ, क्योंकि तुम ही मुझे ताने देती रहती हो। ये उंगलियां पीटना, मंजीरा बजाना, कुछ कर दिया। जिस दिन का मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था वो अब दूर नहीं। अगर मेरा फेंका हुआ पासा वाकई में ही सही पड़ गया तो इस बार जीत की बाजी सिर्फ मेरे नाम होगी। तुम बस तैयारी करो लता। जी। और याद रखो, तुम्हारी माँ बीमार है, मेरी नहीं। अच्छा। मतलब मुंह फाड़ना बंद करो और सीरियस हो जाओ। हाँ। अरे वाह दूल्हे मियां, नकली शादी में इतना जच रहे हो तो असली में तो धमाल ही कर दिया होगा। तुम्हारे 50 लाख अगले 20 मिनट में तुम्हें मेरी एक कार दिल्ली लेके जा रही है। अरे वाह, मतलब पेपर साइन हो गए? क्या बात है, मुबारक हो मुबारक हो। भाई कुछ भी कहो, नेहा है बहुत लकी। अब देखना, उसने मेरे से शादी करी तो मैं लखपति बन गया, और अब तेरे से शादी कर रही है, मेरा मतलब झूठी मूठी वाली, और तुम्हें 900 करोड़ दिलवा रही है। क्यों, है ना हीरे से जड़ी हुई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। ये क्या कर रहे हो कबीर? तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरा काम हो जाएगा। इनफैक्ट तुम मेरे लिए सिर्फ एक लायबिलिटी हो, और इसलिए तुम या तो दिल्ली जा रहे हो या फिर पर कबीर तुम। मैंने कहा ना तुमसे, मैं यहाँ कोई सवाल जवाब करने नहीं आया हूं। तुम दिल्ली जा रहे हो तो जा रहे हो।
मैं जा रहा हूं, मैं अभी दिल्ली जा रहा हूं। अच्छा हुआ इसमें गोलियां नहीं थी, वरना मैं तो चला ही देता। कबीर, अगर इसे छुटकारा पाना ही है तो इसे मारना ही ठीक होता, क्योंकि यह हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। दिल्ली जाने के बाद हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। कबीर का ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। साला पागल हो गया। लेकिन अगर वो चाहता है कि मैं ऐसे निकल जाऊं तो मुझे निकल जाना चाहिए। लेकिन वो ऐसा चाहता क्यों है? मैं तो वो हुक्म का इक्का हूं जिसकी वजह से नेहा उसके इशारे पर नाचती है, और उसको इस बात का भी डर नहीं कि अगर मैं उसके साथ नहीं होऊंगा तो नेहा उसका एक भी काम नहीं करेगी। फिर ये मुझे क्यों निकालना चाहता है, और वो भी अचानक? वो मुझसे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन क्यों? खैर, अभी मुझे वही करना चाहिए जो कबीर चाहता है, लेकिन उसके जाने के बाद मुझे आगे क्या चाल चलनी है वो सोचना पड़ेगा। मैंने इंस्पेक्टर शर्मा से बोल दिया कि इसे दिल्ली पहुंचा के आएगा। वहां इसके स्वागत की सारी तैयारियां हो चुकी। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि उस टैक्सी में बैठ के इंस्पेक्टर शर्मा के साथ यहां से निकल जाए। बाकी इंस्पेक्टर शर्मा संभाल लेगा। ठीक है? ओके। ऋषि मिल गया ना तो वो ये शादी कभी नहीं होने देगा। अरे दुल्हन को बुलाइए ना, उसकी मेहंदी को लगाने में टाइम लगेगा। जी अभी बुलाती हूँ। पिया, जीजा यहाँ आइए तो। जाइए परी को बुला कर ले आइए। हाँ जल्दी। आदिति दी, चलिए चलिए जल्दी। अरे कहाँ, क्या हुआ? हुआ नहीं, होने जा रहा है। गोरे गोरे हाथों में गाढ़ी मेहंदी लगाने के लिए एक स्पेशल मेहंदी वाली आई है। मैं तुम
तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? वैसे ही जैसे तुम मेरे साथ एक कमरे में सोती हो और एक ही घर में रहती हो। आदित्य दी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस किसी की याद आ गई थी। आपकी मम्मा की याद आ गई ना? लेकिन आप डरिए मत, आज आप ईजा को ही अपनी मम्मा समझिए। इसमें समझना क्या है? ईजा तो मेरी मम्मी ही है ना? उनमें कोई बात है, मेरी भी बुआ है, लेकिन मेरी मम्मी, चाची, मौसी, दादी सबका प्यार बस उन्हीं से ही मिलता है। उन्हीं के लाड़ प्यार ने तो इतना बिगाड़ा है हमें। अच्छा चलिए जल्दी, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए तो मैंने पूरा घर छान मारा। इतने बटन्स हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक से वीडियो रिकॉर्ड एंड एक से फोटो क्लिकिंग, पर कौन सा? बड़ा है लैला मजनू। वहां पर आपके मेहंदी फंक्शंस के क्लोथ पड़े हैं। कबीर, मैं क्या करने वाले हो तुम?